नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। 25 में सहायक लोक अभियोजक है, वो कितने हो सकते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होगा, वो हम सेक्शन 25 में देखेंगे। वहीं 25A है जो अभियोजन निदेशालय के रूप में प्रावधान करता है, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसके बारे में भी देखेंगे। यह सेक्शन अभी नया जोड़ा गया है 25A, जो कि MP ADPO पर 2016 और CGA ADPO 2008 में भी ये रिपीट हुआ है, आया है क्वेश्चन। तो ये दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 4 द्वारा अंतः स्थापित दिनांक 23/6/2006 से प्रभावी है। चलिए दोस्तों, सेक्शन 25 देखते हैं। सहायक लोक अभियोजक। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों के में अभियोजन या का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या एक से अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। तो यहाँ हम जान लें कि मजिस्ट्रेट मतलब कौन। हम मजिस्ट्रेट की कैटेगरी हम जानते हैं, दो प्रकार की हैं। एक तो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं और दूसरे हैं आपके कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट की श्रेणियों में आते हैं CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, SCGM है ना, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। वहीं कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की श्रेणियों में आते हैं DM, ADM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, DM मतलब कलेक्टर। तो उनके न्यायालयों में अभियोजक संचालन करने के लिए एक या एक से अधिक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। कौन? राज्य सरकार। वहीं फर्स्ट का जो बाद में जोड़ा गया, केंद्रीय सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के लिए के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है। ठीक है, केंद्र सरकार कर सकती है। क्लॉज 2 25 का, जैसा उपधारा 3 में उपबंधित है उसके सिवाय कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र होगा। मतलब यदि कभी जरूरत पड़ जाए, जो ऊपर दे रखे हैं क्लॉज, उसके अनुसार यदि हैं लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक तो ठीक है, नहीं तो पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र होगा। लेकिन कंडीशन उसकी क्या है, उन्होंने क्लॉज 3 में दे रखी है। जहाँ कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं है ना, मान लो कोई मामला है जहाँ पे सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है, तो क्या वहाँ जिला मजिस्ट्रेट मतलब DM किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो भार साधक बना देगी, सहायक लोक अभियोजक बना देगी। किसको बनाएगी, उसकी अर्हता क्या होगी, वो उसमें बता रहे हैं आगे। परंतु कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा। उसमें कोई पुलिस अधिकारी है वो इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो किस प्रकार से किया जाएगा? तो उन्होंने कहा, यदि उस अपराध के अन्वेषण में उसने भाग लिया है तो वो पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नहीं बनाया जा सकता। और साथ ही उसकी जो पंक्ति है, यदि वह निरीक्षक पंक्ति के नीचे का है, मतलब इंस्पेक्टर से नीचे का पद धारण यदि वो करता है, तो भी वो सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 25 को क्या कह रहा है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में कार्य संचालन के लिए, अभियोजन संचालन के लिए लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक, एक लोक अभियोजक के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। मतलब सहायक लोक अभियोजक की बात चली है सेक्शन 25, इसलिए और वो हमने देख लिया। उनकी अर्हता कैसी होगी? यदि कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है या भार साधक वहाँ पर नहीं है, तो अन्य किसी व्यक्ति को, जो जिला मजिस्ट्रेट है, वहाँ पे एक सहायक लोक अभियोजक बना सकती है। वो किसी पुलिस अधिकारी को भी बना सकती है, लेकिन कंडीशनल ये है कि वो पुलिस अधिकारी ने उस इन्वेस्टिगेशन में भाग न लिया हो। दूसरा, उसकी जो कैटेगरी है, कैडर है, वो कैसा हो, मतलब जो पद धारण करता हो वो इंस्पेक्टर से पद का नीचे का ना हो, मतलब निरीक्षक से पद के नीचे का व्यक्ति सहायक लोक अभियोजक नहीं बनाया जा सकता। ये सेक्शन 25 था। अब वो सेक्शन चलते हैं सेक्शन 25 का पे, मतलब A पे, अभियोजन निदेशालय। अभियोजन निदेशालय को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? अभियोजन निदेशालय मतलब हो गया है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन 25A। सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। अभियोजन निदेशालय स्थापित करेगी जिसमें एक अभियोजन निदेशक मतलब कौन हो गया? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और
उतने अभियोजन उप निदेशक होंगे जितने वह ठीक समय। उतने अभियोजन उप निदेशक से मतलब क्या है? डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, मतलब एक तो निदेशक हो गया डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और दूसरे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जितने वो चाहे उस निदेशालय के लिए, वो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए या अभियोजन निदेशालय के लिए बना सकती है। कौन? राज्य सरकार। वहीं क्लॉज 2 कहता है कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक का व्यवसाय में रहा है और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी। तो इसके लिए आवश्यक अर्थ क्या है कि एक तो अधिवक्ता के रूप में उसने व्यवसाय किया है तो 10 वर्ष तक प्रैक्टिस की हो, दूसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से वो बनाया जाएगा। जो कौन होगा, मतलब जो आपका डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, हिंदी में अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक हैं, तो वे तभी पात्र होंगे जब वो अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक का व्यवसाय कर रहा हो उन्हें और नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से होगी। क्लॉज 3, अभियोजन निदेशालय के प्रधान अभियोजन निदेशक होगा। अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा जो राज्य में गृह विभाग, मतलब गृह विभाग होम डिपार्टमेंट के प्रधान के प्रशासन नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा। मतलब हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट, मतलब अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन जो होगा निदेशक होगा वह राज्य में गृह विभाग के प्रधान प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा। मतलब जो प्रधान डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा वो किसके अधीन काम करेगा? होम डिपार्टमेंट के अधीन काम करेगा। वहीं क्लॉज 4 कह रहा है प्रत्येक अभियोजन उप निदेशक अभियोजन निदेशक के अधीन होंगे। मतलब जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में काम करेंगे, मतलब निदेशक के अंडर में उप निदेशक काम करेंगे। क्लॉज 4 कह रहा था। वहीं क्लॉज 5 कह रहा है राज्य सरकार द्वारा धारा 24 की यथास्थिति उपधारा 1 या उपधारा 8 के अधीन उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक जो अभियोजन निदेशक के अधीन होंगे। मतलब जो अभी अपन ने सेक्शन 24 में देखा था कि क्लॉज 1 और उपधारा 8 के अधीन उच्च न्यायालयों में जो मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक हैं वो सारे के सारे अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे।